चिराग पासवान के बिना नरेंद्र मोदी की कोई भी हैसियत बिहार में नहीं है। पशुपति पारस की तो उतनी औकात है नहीं, चिराग पासवान के आगे वो फीका है। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि अब हम चिराग पासवान के सहारे अपनी नैया पार लगाएं और इसलिए इनको अब मंत्रिमंडल में भी जगह दिया जा रहा है। इस तरह से महेंद्र सिंह धोनी को पता होता है कि कब किस बॉलर से बॉलिंग कराना है, कब किसका स्पेल खत्म कराना है। ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कब चिराग पासवान को लाना है, कब पशुपति पारस को बाहर फेंकना है, कब हमको उपेंद्र कुशवाहा को लाना है, कब मुकेश सहनी को बाहर फेंकना है। उनको पता है कब किसको Z+ सिक्योरिटी देना है, कब किसका Z+ सिक्योरिटी छीन लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छा से पता है। और आपने देखा होगा कि चिराग पासवान की दीवानगी कितनी है। आपने देखा होगा कि जब वो चौहड़मल में गए हुए थे, मोकामा में जब मेला था, तो वहाँ सम्राट चौधरी को पीछे भागना पड़ा। सम्राट चौधरी गो बैक का नारा लगा, चिराग पासवान शेर है, शेर का बेटा है, इस तरह का नारा लगा, चिराग पासवान के लिए जिंदाबाद का नारा लगा और सम्राट चौधरी के बैनर को हटाना पड़ गया वहाँ से। तो ये दीवानगी है, ये पशुपति पारस में नहीं आ सकता है, ये प्रिंस पासवान में नहीं आ सकता है, ये जीतन राम मांझी में नहीं आ सकता है, ये मुकेश सहनी में नहीं आ सकता है, ये उपेंद्र कुशवाहा में नहीं आ सकता है। जो खास करके दलित वोट की बात करते हैं, ये किसी में नहीं है, ये चिराग पासवान में है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। चिराग पासवान कभी भी अकेले चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार उनको पता है कि हमारी हैसियत कितनी है, हमारी औकात कितनी है। आगामी 18 जून को एनडीए की बैठक होने वाली है और चिराग पासवान के संपर्क में लगातार भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। क्या चिराग पासवान के भरोसे बिहार की नैया पार लगेगी भारतीय जनता पार्टी की? और चिराग पासवान की विषय में खबरें चल रहे थे कि एनडीए के बैठक के साथ साथ उनके वो जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अपनी जगह बना लिए हैं। और इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ में पब्लिक स्टेशन के केशव जुड़े हैं, बात करेंगे। केशव, 18 जून को पहली बार बैठक होने वाली है एनडीए की बिहार में, और जिस तरह से चिराग पासवान से नित्यानंद राय लगातार 2 बार मिल चुके हैं, तीसरी बार भी मिल सकते हैं। चिराग पासवान का क्या रोल रहेगा बिहार में? देखिए, चिराग पासवान से इन लोगों को उम्मीद है कि चिराग पासवान ही एक ऐसे नेता है जो बिहार में इनको लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट दिला सकते हैं, क्योंकि दलितों के नेता, पासवानों के नेता ही नहीं कहे जाते हैं चिराग पासवान, पूरे दलित कम्युनिटी के लिए नेता माने जाते हैं। जहां भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं तो चिराग पासवान पहुंचते हैं। तो नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा है ना कि हमको क्या करना चाहिए। बिहार में जब 24 की चुनाव होगी लोकसभा की, तो उस समय कौन ऐसा आदमी होगा जो बैतरनी पार लगाएगा, जिसके वजह से हम चाहें तो सबसे ज़्यादा सीट लेके आएंगे। 2019 की बात करें तो उस समय उनके साथ में नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार के बदौलत ये अपना पार लगा लिए। लेकिन 2024 में इनके पास कौन होगा? पशुपति पारस की तो उतनी औकात है नहीं, चिराग पासवान के आगे वो फीका है। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि अब हम चिराग पासवान के सहारे अपनी नैया पार लगाएं और इसलिए इनको अब मंत्रिमंडल में भी जगह दिया जा रहा है। अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे तो ये आदमी क्यों जाएगा भाई? सांसद है ही, इसको पैसे की कमी है नहीं, क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए अब इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और 24 में क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना कि उसको पता है कि कब किसको लाना है, कब फ्रंट फुट पे किससे बैटिंग कराना है, कब किसको बैक फुट पे डालना है, उसको पता है। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी को पता होता है कि कब किस बॉलर से बॉलिंग कराना है, कब किसका स्पेल खत्म कराना है, ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कब चिराग पासवान को लाना है, कब पशुपति पारस को बाहर फेंकना है, कब हमको उपेंद्र कुशवाहा को लाना है, कब मुकेश सहनी को बाहर फेंकना है। उनको पता है कब किसको Z+ सिक्योरिटी देना है, कब किसका Z+ सिक्योरिटी छीन लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छा से पता है और इसलिए ये चिराग पासवान को लेके जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान इतना मूर्ख नहीं है, उनको पता है कि ये जो गठबंधन होगा ये 2024 तक ही रहेगा। 24 के बाद जो 25 का चुनाव आएगा और जब बिहार की बात होगी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है कि उनको बिहार में मुख्यमंत्री बना दे। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग शुरू से कहते हैं कि वो सबको मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहले कहते थे कि हम संजय जायसवाल को बनाएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा को बनाएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को बनाएंगे। और जब ये सब कुछ से कुछ नहीं निकला, तब जब मोकामा, कुढ़नी, तारापुर, कुशेश्वर ये सारे जगह पे जब चुनाव हुआ और पशुपति पारस से कुछ नहीं हो पाया, तब उनको बुलाना पड़ा चिराग पासवान को। चिराग पासवान आए तो अब चिराग पासवान को भी ये बातें कहा गया, उनको सिक्योरिटी दी गई, उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। मतलब ये क्लियर बात है कि चिराग पासवान के बिना नरेंद्र मोदी की कोई भी हैसियत बिहार में नहीं है।
पर एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि सबकी खास करके दलित वोट पर चिराग पासवान का आधिपत्य है, क्यों यूँ कहें कि उनके समर्थन में दलित वोटर है। पर एक बार ये कह रहा है कि दलित वोटरों में भी बिखराव है। भारतीय जनता पार्टी के पास साथ अगर जाते हैं चिराग पासवान तो दलित वोट जो चिराग पासवान का था वो अब राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन में शिफ्ट हो जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बात बिल्कुल सही है कि चिराग पासवान के पिता का अपमान हुआ है। जाहिर सी बात है, जब उनकी निधन हुई और 12 जनपद में जो आवास था, उनके पिता का तस्वीर को उनके पिता के माफ़ी चाहेंगे, उनके पिता के तस्वीर को सड़क पर फेंक दिया गया, लात रखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को तोड़ा गया, शायद सुनने में यहाँ तक आया। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जो पासवान लोग हैं, जो रामविलास पासवान के कट्टर समर्थक है, रामविलास पासवान तो जननेता थे, तो उनके जो कट्टर समर्थक है वो कभी नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से चिराग पासवान मिले। हालांकि चिराग पासवान इनडायरेक्ट वे में अपने आप को मोदी के हनुमान कहते हैं, उसके बाद खिलाफ भी होता है। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान की दीवानगी कितनी है। आपने देखा होगा कि जब वो चौहड़मल में गए हुए थे, मोकामा में जब मेला था, तो वहाँ सम्राट चौधरी को पीछे भागना पड़ा। सम्राट चौधरी गो बैक का नारा लगा, चिराग पासवान शेर है, शेर का बेटा है, इस तरह का नारा लगा, चिराग पासवान के लिए जिंदाबाद का नारा लगा, और सम्राट चौधरी के बैनर को हटाना पड़ गया वहाँ से। तो ये दीवानगी है। ये पशुपति पारस में नहीं आ सकता है, ये प्रिंस पासवान में नहीं आ सकता है, ये जीतन राम मांझी में नहीं आ सकता है, ये मुकेश सहनी में नहीं आ सकता है, ये उपेंद्र कुशवाहा में नहीं आ सकता है। जो खास करके दलित वोट की बात करते हैं, ये किसी में नहीं है, ये चिराग पासवान में है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, एक मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया जा रहा है, क्योंकि 2024 अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आप देख लीजिए, ये महीना चल रहा है 7वां, 4 महीना 5 महीना इधर का और 6 महीना उधर का, लगभग कहा जाए तो 8-9 महीना और इनके पास है। 8-9 महीना में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, 9 महीने में कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए इनको शामिल किया जा रहा है कि 2024 में बैतरनी अपना मोदी जी पार लगा ले। खबरें ये भी चल रही है कि केशव की चिराग पासवान का अगर डिमांड भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है तो चिराग पासवान अकेला लड़ेंगे कि महागठबंधन के साथ जाएंगे। क्या करना चाहिए चिराग पासवान? हमको ऐसा नहीं लगता कि चिराग पासवान कभी अकेले लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले बार चुनाव लड़ करके देख लिया, उनका वोट परसेंटेज भले बढ़ रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं से किसी सीट से आराम से सीट निकाल लेंगे। वो अपना सीट निकाल सकते हैं, लेकिन उनके पार्टी में और कोई नेता नहीं है जो अपने दम पर सीट निकाल ले। चिराग पासवान के नाम पर वोट मिल जाना ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन 5%, 6% और 4% वोट से आप ये नहीं कि आप विधायक बन जाइएगा, आप ये नहीं कि चिराग पासवान के बैनर तले आप सांसद बन जाइएगा, नहीं हुई। तो चिराग पासवान कभी भी अकेले चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार उनको पता है कि हमारी हैसियत कितनी है, हमारी औकात कितनी है। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि चिराग पासवान जमुई वाला सीट छोड़ेंगे कि नहीं। जमुई वाला सीट पे भी कह रहे हैं कि हम वहाँ लड़ने की बातें कर रहे हैं, और हाजीपुर वाला में भी लड़ रहे हैं। हाजीपुर वाला में कितना पेचीदा मामला है। अब देखिए, चिराग पासवान वहाँ से लड़ेंगे, पशुपति पारस लड़ेंगे, और उनकी जो माँ, पहली माँ है, उनकी जो बेटी है अनिल साधु की जो पत्नी है आशा देवी, शायद आशा देवी नाम है, हमको नाम क्लियर, आशा देवी, ये तीनों लोग एक ही परिवार के 3 लोग एक जगह से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई होगा। वहाँ कौन निकलेगा सबसे हॉट सीटर, मतलब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा ना बिहार में, तो उस समय देखा जाएगा कि सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो माना जाएगा कौन? हाजीपुर का सीट, क्योंकि वहाँ 3 धुरंधर अपने आप में, एक मंत्री ऑलरेडी पहले से मंत्री, और दूसरे खुद मंत्री, और तीसरे एक ऐसे पार्टी से, जब ये दोनों आपस में लड़ते होंगे तो एक आदमी आराम से सीट निकाल लेगा। तो ये देखना होगा कि उस समय चिराग पासवान क्या करते हैं, क्या अपना सीट वो छोड़ करके जमुई में ही शिफ्ट हो जाएंगे, या पशुपति पारस अपना सीट बैक करके चिराग को दे देंगे, भतीजा को ले जाओ भतीजा, ये तुम्हारे लिए हवाले कर देते हैं। तो ये देखने वाला बात होगा। एक आखिरी सवाल केशव, कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान में लगभग नहीं के बराबर बनता है, मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार हमलावर रहते हैं चिराग पासवान, अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए हैं तो महागठबंधन में आने का कितना % चांस है? तेजस्वी के लिए अगर वो ऐलान कर दिए कि हम महागठबंधन में आना चाहते हैं तो तेजस्वी के लिए क्या विकल्प होगा? नहीं, सेक्रीफाइस चिराग पासवान करते हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले ये खुद कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं। मोदी जी खुद इनके घर को खाली करा दिए, अमित शाह खुद इनके घर को खाली करा दिए, है ना, और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि मोदी के हनुमान है। पशुपति पारस एनडीए के हिस्सा थे, वो डायरेक्ट वे में एनडीए के हिस्सा थे, ये इनडायरेक्ट वे में भी रहना पड़ा इनको। तो मजबूरी में
समझौता करना पड़ता है। तो ये समझौता करेंगे अगर उस समय आप जो कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार से इनकी बनती नहीं है, नीतीश कुमार और इनमें 36 का आंकड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जब राष्ट्रीय जनता दल के जो लालू प्रसाद यादव है उनके आवास के अंदर में जब दावते इफ्तार चल रहा था तो वहाँ पे चिराग पासवान भी थे और वहाँ नीतीश कुमार भी थे। पांव छू के प्रणाम किए और आशीर्वाद लिए, हंसते हुए नीतीश कुमार से बातें किए। तो ये झूठ मूठ का बात है कि वो दिखाते भले हैं कि अगर हम एक फिजिक्स में थ्योरी भी है कि अगर एक बड़ा लाइन है उसके आसपास में और बड़ा लाइन खींचेंगे तो बड़ा बात हो जाएगा। तो ये नीतीश कुमार का नाम लेकर के अपना राजनीति भी चमका रहे हैं एक तरह से देख ले तो, और दूसरी तरह से ये भी बातें कह सकते हैं कि चिराग पासवान के पास जो विजन है, जो युवाओं का क्रेज है, जो युवाओं में डिमांड है कि चिराग पासवान सच में एक बहुत अच्छे लीडर है, जो बिहारी फर्स्ट जो विजन है, अगर इस पे काम चिराग पासवान सही में कर दें और इसको एक्सिक्यूट कर दे, जनता के बीच में ला दे, तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान की दीवानगी धीरे धीरे और बढ़ते जाएगी। वो जो 6% 7% की बात होती है वो 10% 12% तक बढ़ सकती है। चलिए, तो चिराग पासवान की दीवानगी धीरे धीरे बढ़ रही है और जो चीज़ें को एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं चिराग पासवान पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अगर चिराग पासवान महागठबंधन में जाते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए क्या विकल्प होगा? क्या नीतीश कुमार से वो बातें करेंगे? कुछ और भी बातें होंगी इन बिहार की राजनीति पर। खैर, बिहार की राजनीति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे कि नहीं? अगर एनडीए में जाते हैं चिराग पासवान तो एनडीए को कितना फायदा होगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।